अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मुफ्ती साहब, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबे मेराज गए, बहुत ही फेमस एक वाकया है। तो कुछ हमारे आर्य समाजी भाई इस तरीके का उसके ऊपर ऑब्जेक्शन और इस तरीके का एतराज करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबे मेराज गए, अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें आसमान पे बुलाया, फिर उसका एक बाकायदा एक वर्णन है कि पहले आसमान पे गए, ये देखा, दूसरे आसमान पर ये देखा, पुलसिरा, जन्नत, जहन्नम। तो वो कह रहे हैं कि उस वक्त कौन सी साइंस और टेक्नोलॉजी थी या कौन सा रॉकेट था कि जिसमें बैठ के वो वहां पर गए। हालांकि वो एक बुराक करके किसी जानवर का जिक्र आता है। तो इस पे आप क्या जवाब दोगे? हैरत ये होती है कि ये सवाल वो करते हैं जो ये कहते हैं कि वेदों में जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी का जिक्र है। अच्छा, ठीक है, ये सवाल वो करते हैं जब रामायण में ये लिखा हुआ है कि सीता जी को जब रावण ने किडनैप किया था तो पुष्पक पे लेकर गया था। हाँ, राइट, ठीक है, बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल। वेदों में एक हाथी वाले जहाज का भी जिक्र है, नहीं जिसका इंजन जो है वो हाथी जैसा है। और इसी तरीके से जो अच्छा, सूर्य भगवान है उसका भी एक जहाज है, उसका भी तस्करा वेदों के अंदर आता है। हम्म। भाई ये सवाल करने से पहले आप अपनी किताबें पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर आप सवाल करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये ना समझा जाए कि ये सवाल करके हम अब जवाब देने से भाग रहे हैं, ऐसा नहीं। जवाब हमारे पास है। तमाम एग्जैक्टली। मजहबों के अंदर एक बुनियादी चीज है, जब तक कि शिर्क उस मजहब के अंदर नहीं आया, तमाम मजहब अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं, जिनको हम जिस जात को हम अल्लाह कहते हैं, दूसरे परमेश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहता है। अल्लाह की तरफ से कम्युनिकेशन हुआ है, अल्लाह की तरफ से अंबिया आए हैं, रसूल आए हैं, और इन अंबिया और रसूलों को अल्लाह ताला ने मिरेकल्स दिए हैं, मोजिजे दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, और अल्लाह के इस रसूल को जो मौजिजा दिया गया है उसमें से बहुत से मौजिजात हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मिरेकल है, वो ये है कि आप मेराज के ऊपर तशरीफ ले गए, यानी सातों आसमान में अल्लाह ताला ने आपको सैर कराई। अब जाहिर है कि जिस तरीके से तशरीफ ले गए उसका जिक्र हदीसों में मिलता है कि एक सवारी थी, उसका नाम बुराक था। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो मिरेकल है क्या वो पॉसिबल है या नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं भाई मैं मिरेकल वगैरह में बिलीव नहीं करता हूं। क्यों? इसलिए कि मैं किसी सुपर नेचुरल चीज में बिलीव नहीं करता हूं, मैं तो नेचुरल चीज में बिलीव करता हूं। ठीक है, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, खुसूसन जो एथिस्ट होते हैं कि जिनको किसी मजहब में बिलीव नहीं होता, वो किसी भी मिरेकल को नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि वो सुपर नेचुरल है। मेरा सवाल उनसे यह है कि आप किसी भी चीज के नेचुरल होने को नेचुरल नहीं समझ सकते जब तक कि सुपर नेचुरल कोई चीज ना हो। समझ में आ गया आपको? मिसाल के तौर पर हम दिन को दिन होना कब मानते हैं? जबकि रात हो। अगर रात ना हो तो हमें दिन समझ में ना आए कि इसको दिन कहते हैं। अगर दिन ना हो तो हमें रात का रात होना समझ में ना आए। आप एक चीज को उसके ऑपोजिट से समझते हैं। ये एक फिलोसॉफिकल उसूल है जो मैंने आपको जिक्र किया। ये फिलॉसफी का एक फंडामेंटल उसूल है। वो ये है कि आपको किसी भी चीज को अगर फुल्ली समझना है तो आप उसकी ऑपोजिट को देखो। अरबी जबान में इस उसूल को इस तरीके से जिक्र किया गया है कि वबिल अज़दादी ततबय्यनुल अशिया, के बहुत सी चीजें अपनी जिद को जब आप उसकी ऑपोजिट को देखेंगे तो वो बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। ऐसे ही आप किसी भी चीज का नेचुरल होना कब समझते हैं? जब आप सुपर नेचुरल को देखें, जब आप किसी चीज उसके अननेचुरल होने को देखें। ऐसे ही मसलन इंसान के लिए नेचुरल ये है कि वो आसमानों में सफर नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी मर्जी हो, पता चला उसने रॉकेट पे बैठा और वो 7वें आसमान पे पहुंच गया। ये ऐसा पॉसिबल एक आम इंसान के लिए नहीं है, ये नेचुरल है। लेकिन हमने ये कैसे समझा कि पॉसिबल नहीं है? जब सुपर नेचुरल हमारे सामने आया कि अल्लाह ताला ने इतने एहतमाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों के ऊपर बुलाया। अच्छा, अब सवाल यह कि किस चीज पर बुलाया? क्या कोई जहाज था? क्या कोई सवारी थी? हदीसों में उसका तस्कीरा आया है कि उस सवारी का नाम बुराक था। उसका जिक्र किया गया कि वो एक घोड़े जैसा साइज था उसका और उसकी स्पीड इतनी थी। देखिए, बुराक जो है वो भी अरबी जुबान का लफ्ज है और ये प्लूरल है बर्क की, और बर्क के माने आते हैं लाइट के। आप आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके मुताबिक दुनिया ये जानती है आज कि सबसे जो तेज चीज है वो क्या है? लाइट है। उसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उसके लिए लफ्ज बोला गया बुराक, यानी वो जो सवारी थी उसके लिए बोला गया बुराक। और बुराक प्लूरल है बर्क की, और बर्क के माने आते हैं रोशनी। यानी उस सवारी की जो स्पीड थी वो लाइटों की स्पीड के बराबर थी या उससे ज्यादा थी। तो इस
ان احادیث سے تو جو آئنسٹائن کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے دراصل اس کی تائید ہوتی ہے. ہم تو سمپلی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر تاریخ میں ہمارے یا انبیاء کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ اگر کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو دور بیٹھے کسی چیز کا علم ہو گیا تو اسی کو ہم میریکل معجزہ کہتے ہیں. یا اگر جی کسی غیر نبی کے ساتھ جو وہ انسان نبی نہیں تھا لیکن اللہ کا بندہ تھا اسی کو ہم کرامت بولتے ہیں. ایسا ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے, اس میں اس انسان کا کوئی دخل نہیں. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے معراج پر جانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر نہیں جا سکتے تھے, اس لیے کہ وہ انسان تھے, بشر تھے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معراج پر گئے. تو اسی طریقے سے جتنے بھی معجزات ہیں جتنے بھی میریکلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں. اچھا میریکل کیا چیز ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بھائی میریکل وہ ہے کہ جو انسان کرنا چاہے نہ کر سکے, اللہ کرنا چاہے تو کر دے. اب اگر آپ کو میریکل پہ اعتراض ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ بھی نہیں کر سکتا, تو پھر اللہ اور انسان میں کیا فرق رہ گیا بھائی؟ اگر اللہ اور انسان میں آپ کو فرق کرنا ہے تو ماننا پڑے گا کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو انسان نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, اسی کو تو میریکل کہتے ہیں.